नमस्कार, मैं अनिला यादव, योगा इंस्ट्रक्टर व थेरेपिस्ट। आपका मेरे YouTube चैनल योग में जीवन पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अनिद्रा, इंसोम्निया या नींद न आने की। हमारे शरीर की प्रकृति 3 प्रकार की होती है, वात, कफ और पित्त। इन तीनों में से यदि एक भी तक घट या बढ़ जाता है तो हमारा शरीर अनेक प्रकार की समस्याओं से घिर जाता है। आज हम बात करते हैं अनिद्रा की। तो ये समस्या वात के बढ़ने से होती है। अब अनिद्रा के कारण क्या है? अनिद्रा की समस्या अत्यधिक चाय, कॉफी, शराब, सिगरेट आदि की वजह से हो जाती है। नमक की अधिकता भी अनिद्रा का कारण बनती है। कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, दमा, गठिया, खांसी, दांतों के रोग और हाई बीपी में नींद कम आती है। अत्यधिक तनाव, डिप्रेशन और काम की अधिकता भी अनिद्रा का कारण बनती है। अब इसके लक्षण क्या है? लक्षणों में अनिद्रा की समस्या के कारण व्यक्ति क्रोधी और चिड़चिड़ा हो जाता है। नींद पूरी न होने के कारण शरीर और मन थके थके रहते, किसी काम में मन नहीं लगता, भूख कम हो जाती है। कहते हैं ना, नींद का संबंध सेहत से बहुत गहरे से है। यदि हमारी नींद अच्छी है तो हमारी सेहत अच्छी है। हर व्यक्ति की नींद की आवश्यकता अलग अलग होती है। कुछ व्यक्ति 2-3 घंटे की नींद भी फ्रेश फील करते हैं और कुछ व्यक्ति 6-7 घंटे की नींद में फ्रेश फील नहीं कर पाते। अब परीक्षण करने वालों को नींद बहुत अच्छी आती है, उनको किसी दवाई या गोली की जरूरत नहीं पड़ती। मेंटली वर्क करने वाले फिजिकली टायर्ड नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए कुछ आसन और प्राणायाम बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। तो आज हम बात करते हैं अनिद्रा, इंसोम्निया या नींद न आने की समस्या को दूर करने के लिए कुछ प्राणायाम, योगासन, एक्यूप्रेशर और कुछ घरेलू नुस्खे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम में हम अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गित और चंद्रभेदी प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं अनुलोम विलोम पे। अनुलोम विलोम में हमें क्या करना है कि राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से ब्रीद इन करना है। अब लेफ्ट को बंद करना है और राइट से ब्रीद आउट करना है। फिर राइट से ब्रीद इन करना है और लेफ्ट से ब्रीद आउट करना है। ये हम 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। अब आते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में कानों को बंद करना है, जो कानों के ढक्कन है इनको अंगूठों से बंद करना है इस तरह से, और फिंगर्स अपने को इस तरह से रखनी है और ब्रीद इन करना है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट करना अपने को मैं शब्द का उच्चारण करते हुए, लाइक दिस। ये भी हम 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। अब उद्गित। उद्गित में ध्यान मुद्रा लगानी है। ध्यान मुद्रा लगाने के बाद सीधे बैठे और ब्रीद इन करना है और ओम का उच्चारण करते हुए आपको ब्रीद आउट कर देना है इस तरह से। अब आते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम पे। चंद्रभेदी प्राणायाम में हमें क्या करना है? राइट नोस्ट्रल को बंद करना है और लेफ्ट से ब्रीद इन करना है और राइट से ब्रीद आउट कर देना है। फिर वापस लेफ्ट से ब्रीद इन करना है और राइट से ब्रीद आउट करना है। फिर लेफ्ट से ब्रीद इन और राइट से ब्रीद आउट। अब बात करते हैं योगासनों की। तो योगासनों में हम सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 252 आसनों का कलेक्शन है, जिससे हमारे बॉडी के एक एक पार्ट की एक्सरसाइज हो जाती है। इसके बाद शवासन, बालासन, अधोमुख श्वानासन और चेयर या सोफे की सहायता से सर्वांगासन। और ये सर्वांगासन बहुत फायदेमंद है। इसका प्रयोग मैंने घर पे भी किया है। सर्वांगासन और अधोमुख श्वानासन में ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ होने की वजह से ब्रेन की वेव्स को रिलैक्स मिलता है और हमें अच्छी नींद आती है। अब मैं इन योगासनों का आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। यह है सर्वांगासन। इसको हम 5 से 10 मिनट कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा भी कर सकते हैं। और सोफे की सहायता से तो और भी आरामदायक स्थिति में हो सकता है।
इससे ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आ रहा है, इस वजह से हमारे ब्रेन की जो वेन्स है वो रिलैक्स होती है और अच्छी नींद आती है। इसके बाद में हम आते हैं अधोमुख श्वानासन पे। अधोमुख श्वानासन में क्या करना है कि पैरों को इस तरह से करके हाथों को जोड़ के करते हैं इस तरह से। इसमें भी अपना ब्लड सर्कुलेशन किस तरफ आया, सर की तरफ। इससे हमारे ब्रेन की जो वेन्स है वो रिलैक्स होती है और अच्छी नींद आती है। कोई अगर इस तरह से नहीं कर पाए, बुजुर्ग हैं वो इस तरह से नहीं कर पाते, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से चेयर लें, पिलो वगैरह रख लें, मसल रख लें और इस तरह से आप सर को टिका दें। हाथ चाहे तो नीचे रख लें और चाहे तो आप चेयर पे रख लें। इससे भी ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ आएगा तो ब्रेन की जो वेन्स है वो रिलैक्स होगी और हमें अच्छी नींद आएगी। अब है शवासन। अब मैं बताई आपको शवासन में क्या करना है कि सीधे लेटना है इस तरह से, हाथ आप बिल्कुल हथेलियां आसमान की तरफ रखें। अब आंखें बंद करके सबसे पहले 3 बार ओम की चैंटिंग करनी है आपको। 3 बार ओम की चैंटिंग करने के बाद में आपको एक एक पार्ट का नाम लेना है, पैर के अंगूठे से लेकर सर तक। जैसे मेरे पैर के अंगूठे, पिंडलियां, थाइज स्थिर हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं। इस तरह से एक एक पार्ट का नाम लेते उनको स्थिर करते जाना है, शांत करते जाना है। और साथ में जब सब पार्ट्स का नाम ले उसके बाद में बिल्कुल आपको अपनी ब्रीथ पे ध्यान देना, कुछ नहीं बोलना है, शांति से आप लेटे रहे और धीरे धीरे आपको नींद आने लग जाएगी। ये मेडिटेशन की पोजीशन है, इसमें अपने को सिर्फ ब्रीथ पे ध्यान देना है। विचार आएंगे लेकिन उन पर ध्यान नहीं देना है। विचार आएंगे आकर चले जाएंगे, आप सिर्फ अपनी ब्रीथ पर ध्यान रखिए। तो ये हुआ श्वानासन। अब मैं आपको बताती हूँ बालासन। बालासन जैसे नाम से ही मालूम है कि बिल्कुल बच्चे की तरह अपने को रिलैक्स होकर सोना है इस तरह से। ये है बालासन। इससे बॉडी को बहुत अच्छे से रिलैक्स होता है और अपने को अच्छे से नींद आ जाती है। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर की। तो एक्यूप्रेशर एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें वर्षों के रोग दिनों में दूर हो जाते हैं और इसका प्रभाव बहुत चमत्कारी होता है। तो एक्यूप्रेशर में सबसे पहले अपने फिंगर्स के जो टॉप्स हैं उनको प्रेस करना है, दोनों हाथों के फिंगर्स के टॉप्स को प्रेस करना है, या फिर इस तरह से दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाएं और इस तरह से प्रेस करना है। तो ये भी अपनी अच्छी नींद के लिए बहुत लाभदायक है। सेकंड है हमारे बॉडी पार्ट्स के जो प्रेशर पॉइंट होते हैं वो हमारे हाथों में भी होते हैं और पैरों में भी होते हैं। तो हाथों में प्रेशर पॉइंट प्रेस करने के लिए एक्यूप्रेशर कर लिए इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस तरह से बैठे बैठे बात करते हुए हम ये सब कर सकते हैं। ये कंघी से हाथों के पीछे वाली स्किन को इस तरह से अपने को हल्के हल्के प्रेस करना है, इससे भी हमें नींद अच्छी आती है। दोनों हाथों पे करना है। ये एक आईब्रोज के बीच में यहाँ पे अंगूठे से हल्का हल्का ये प्रेस करना है। यहाँ पे हमारा आज्ञा चक्र है, इसको भी प्रेस करने से हमें अच्छी नींद आती है इस तरह से। आकाश मुद्रा लगाने से भी अच्छी नींद आती है। आकाश मुद्रा में क्या करना है, हमें मिडिल फिंगर को जो लंबी वाली उंगली उसको अंगूठे से टच करवाना और बाकी फिंगर्स अपने को स्ट्रेट रखनी है। ये आप 5 से 7 मिनट कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर में ये है हमारे पास एक्यूप्रेशर मैट। इस पे हमें पंजों के बल खड़े होना है। यह अनिद्रा के लिए बहुत अच्छा है। अगर पूरे पैर के साथ खड़े होते हैं तो बहुत सारी डिजीज हमारे शरीर से बिना बताए चुपके से निकल जाती है। ये एक्यूप्रेशर मैट है इस तरह से। अगर शुरू में आपको चुभ रही है ये, तो आप इसके ऊपर कपड़ा रख सकते हैं। धीरे धीरे जैसे आपके पैर थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो आप इस तरह से आप कर सकते हैं। यह है एक्यूप्रेशर मैट, ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों की, जो कि अनिद्रा की समस्या को दूर करने में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं। सबसे पहला अपने सरसों का तेल लेना है और पैर के तलवों की 5 से 7 मिनट सोने से पहले मालिश करनी है। इससे नींद भी अच्छी आएगी और आपके पैर भी सुंदर बने रहेंगे। दूसरा, हमें बादाम रोगन तेल की 2-2 बूंदे या देसी गाय का घी लेना है। 2-2 बूंदे दोनों नाक में डालकर हल्का सा खींच लें। इससे आपको खर्राटे भी नहीं आएंगे और नींद भी अच्छी आएगी। और 2 बूंद लेकर नाभि में लगा लें, अच्छे से मालिश कर लें, तो आपके कभी एड़ियां नहीं फटेंगी, होठ भी नहीं फटेंगे और स्किन भी चमकदार रहेगी। ये ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप शंखपुष्पी और अश्वगंधा का चूर्ण बराबर मात्रा में लेकर 5 ग्राम चूर्ण घी और मिश्री में मिलाकर ले लें। मेघावटी की भी 2-2 गोलियां, बड़े हैं तो 2-2 गोले ले लें, छोटे तो 1-1 गोले ले लें, लेकिन इससे पहले अपने चिकित्सक की सलाह जरूर ले लें।
एक चूरन, बहुत शानदार चूरन मैं आपको बताती हूँ, मैं घर में भी बना के रखती हूँ, बहुत फायदेमंद है। 100 ग्राम अलसी, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम सौंफ लेनी है आपको और 50 ग्राम मिश्री। डायबिटिक है तो आप मिश्री ना डालें तो भी चलेगा। इन तीनों को हल्का रोस्ट कर लें और मिक्सी में पीसकर चूर्ण बना लें। खाना खाने के बाद घर के सभी बड़े व बच्चे खाना खाने के बाद एक एक चम्मच थोड़े से पानी के साथ ले लें। ज्यादा पानी नहीं पीना है खाने के बाद, लेकिन थोड़े से पानी के साथ एक एक चम्मच चूर्ण ले लें। इससे ब्रेन भी साफ होगा और नींद भी अच्छी आएगी, क्योंकि सौंफ ठंडी होती है और अलसी में ओमेगा 3 होता है जो ब्रेन की वेन्स को बहुत रिलैक्स देता है। इससे हमारे को नींद अच्छी आती है। अब कुछ जरूरी बात है। खाने का संबंध नींद से बहुत गहरे से है, तो रात का खाना हमारा हल्का और सुपाच्य होना चाहिए। मतलब इतना, जितनी भूख है उससे कम खाएं और इतना भी कम ना खाएं कि रात को नींद ना आए। खाना खाने के बाद हमें टहलना बहुत जरूरी है। अगर आप टहल लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन में कैसे बैठते हैं मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आप दोनों मुट्ठी मिलाएं और इस तरह से आपको बीच में बैठ जाना है। ध्यान मुद्रा लगा लें या नॉर्मली बैठ जाए आप। ये है आपकी वज्रासन। वज्रासन में हमारी वज्र नाड़ी मजबूत होती है, जिससे खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और हमें अच्छी नींद आती है। इसके बाद रात को सोने से पहले चाय, कॉफी या पानी न लें, उसकी जगह हल्के मीठे वाला गर्म दूध लें और गाय का दूध हो तो सबसे बेहतर। सोने से पहले आप कोई अच्छी मैगजीन पढ़ें या फिर ओम की चैंटिंग कर लें, गायत्री मंत्र का जाप करें। मोबाइल और टीवी को आप आधे घंटे पहले ही बाय कर दें, अच्छी नींद लेनी हो तो। इसके बाद एक सबसे जरूरी, दिन में जो झपकी आती है वो ना लें, क्योंकि दिन की झपकी आपको रात की नींद को परेशान कर देगी। सोने से पहले आप ओम की चैंटिंग, गायत्री मंत्र का जाप या महामृत का जाप कर ले सीधे बैठकर। इसके बाद में अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि परिस्थितियों को कभी भी अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि परिस्थितियां तो हो सकता है थोड़े दिन में चेंज हो जाएंगी, लेकिन यदि नींद डिस्टर्ब होगी तो आपका व्यवहार, आपका परिवार, आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो मैंने योगासन, प्राणायाम, घरेलू नुस्खे और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बताए हैं, उनको आजमाते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और चैन की नींद सोते रहिए। धन्यवाद।